नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 फरवरी 2025 है। आज के इस करंट अफेयर क्विज के वीडियो में आज देखेंगे हम ज्ञान भारतम मिशन, विश्व कैंसर दिवस 2025, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2025 तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए सवाल, जिससे आप न केवल अपनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं बल्कि तैयारी को भी एक नया आयाम दे सकते हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन है आपके ए आर प्रज्ञानंद, बी गुकेश डी, सी अर्जुन एरिगेसी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने 2025 टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन गुकेश डी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेक में 2-1 से जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही वह विश्वनाथन आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन करता है? ऑप्शन है आपके ए श्रीलंका, बी चाइना, सी जापान या डी मालदीव। आंसर है डी मालदीव। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और 15 फरवरी 2025 तक यह चलेगा। यह एक वार्षिक अभ्यास है जिसका मालदीवी भाषा में अनुवाद मित्र होता है। एक्वेरिन मालदीव की भाषा में इसको मित्र कहा जाता है। इस एक्वेरिन सैन्य अभ्यास की मेजबानी भी मालदीव कर रहा है। मालदीव के माफिला फूसी में MNDF कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिली है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका या डी राजस्थान। आंसर है बी मध्य प्रदेश। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंटर का जो CZE द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल का जो उद्देश्य है वह है सफेद बाघों का संरक्षण और उनके प्रजनन को बढ़ावा देना, जिससे कि इनकी संख्या में वृद्धि हो सके। जो बंगाल टाइगर है की एक दुर्लभ प्रजाति ये व्हाइट टाइगर होती है, जिसको इस टाइगर रिजर्व प्रजनन केंद्र के माध्यम से उनका संरक्षण किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? आंसर है आपके ए भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, बी 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण, या सी नई विश्वविद्यालय स्थापित करना, या डी प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार करना। आंसर है आपका बी 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका दस्तावेजीकरण करना। केंद्रीय बजट 2025 संबंध में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका दस्तावेजीकरण करना इसका उद्देश्य बताया गया है। यह शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास पड़ी हुई भारत की प्राचीन पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण और उनका दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक विशेष मिशन है। इसके द्वारा भारत के जो प्राचीनतम या पांडुलिपियां हैं उनका सरलीकरण भी किया जाएगा, साथ ही उसका एक दस्तावेजीकरण किया जाएगा, जिससे उनके बारे में जानकारी को बनाया जा सके। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आप इसका
ए 2 फरवरी, बी 3 फरवरी, सी 4 फरवरी या डी 5 फरवरी। आंसर है आपका 4 फरवरी, सी। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में यह मंगलवार को पड़ा है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो विश्व स्तर पर जो कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का जो विषय है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका थीम रखा गया है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत देखभाल के महत्व पर जोर देता है और यह पहचानते हुए कि कैंसर के साथ प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग है, इसलिए यूनाइटेड बाय यूनिक इसका विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली विसोरेट्स विकसित किया है? ऑप्शन है आपके ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, या बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, या सी भारतीय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, या डी भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL। आंसर है इसका ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर विसोरेट्स के 3 सफल परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में कम ऊंचाई वाले उच्च गति वाली हवाई खतरों को लक्षित किया गया है जो कम उड़ान वाले ड्रोन का अनुसरण करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित किया है जिसे वेरी शॉर्ट रेंज फायर डिफेंस सिस्टम विसोरेट के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली को 6 किलोमीटर तक की दूरी पर कम ऊंचाई वाली हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत की एक रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। अपने अत्याधुनिक अनुकूल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के लिए यह विसरोड मशीन उल्लेखनीय है जो इसे भारतीय सशस्त्र बलों में मौजूदा मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली से तकनीकी रूप से और बेहतर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन है आपके ए मिथकों का खंडन करें, बी देखभाल की खाई को पाटे, या सी अद्वितीय द्वारा एकजुट, या डी हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। आंसर है इसका सी अद्वितीय द्वारा एकजुट, यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को कैंसर और उसकी रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2000 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा की गई थी। यह दिन कैंसर से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए समुदायों, व्यक्तियों और संगठनों को एकजुट करता है। विश्व कैंसर दिवस 2025 का जो थीम या विषय है इस बार वो यूनाइटेड बाय यूनिक है। यह अद्वितीय द्वारा एकजुट कह सकते हैं। यह लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह पहचानते हुए कि प्रत्येक कैंसर रोगी का अनुभव अद्वितीय है या फिर अलग तरह का है या फिर व्यक्तिगत है। यह अभियान प्रभावी और दयालु उपचार सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल की वकालत करता है। क्वेश्चन है, दीपोर बिल झील जो समाचारों में थी तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसका ए मिजोरम, बी असम, सी मणिपुर, या डी मेघालय। आंसर है ए बी असम। असम में यह झील स्थित है और इस बार इसके चर्चा में रहने का कारण तीसरी वार्षिक दीपोर बिल विंटर वर्ल्डिंग फेस्टिवल 2025 था और 2025 में 2024 की तुलना में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की संख्या में इस बार वृद्धि देखी गई थी। दीपोर बिल असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाके में एक 12 मीठे पानी की झील है। यह कभी ब्रह्मपुत्र नदी का एक चैनल था और 4.1 वर्ग किलोमीटर में यह झील फैली हुई है। यह गुवाहाटी के प्रमुख तूफानी जल भंडारण बेसिन के रूप में भी कार्य करता है, जिसका बहिर्प्रवाह खंडजान नदी में होता है। इसे 2002 में रामसर साइट और 2004 में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA घोषित किया गया था। यह असम का एकमात्र रामसर साइट है
झील में प्रवासी पक्षी आते रहते हैं, जिनमें स्पॉट बिल्ड, पेलिकन, लेजर एडजुटेंट, स्टॉर्क और बेयर पोचार्ड जैसी वैश्विक रूप से खतरे में पड़ी हुई प्रजातियां शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के विकास के लिए एक मिशन घोषित किया गया था। मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन है आज के ए आत्मनिर्भर परमाणु मिशन, बी हरित ऊर्जा परमाणु मिशन, या सी परमाणु ऊर्जा मिशन, या डी सतत परमाणु ऊर्जा योजना। आंसर है इसका सी परमाणु ऊर्जा मिशन। वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। SMR छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जिनकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट होती है, जो प्रतिदिन 7.2 मिलियन किलोवाट उत्पादन करते हैं। इसकी तुलना में बड़े परमाणु संयंत्र जो प्रतिदिन 1000 मेगावाट और 24 मिलियन किलोवाट से अधिक उत्पादन करते हैं। SMR छोटे मॉड्यूलर और रिएक्टर आधारित होते हैं जो कम कार्बन वाली बिजली पैदा करते हैं। उनके पंच चिन्ह छोटे होते हैं और भूमिगत लागत भी इनकी कम आती है। उन्हें कारखाने में बनाया जा सकता है। SMR को बड़े परमाणु संयंत्रों के लिए अनुपयुक्त स्थानों पर तैनात किया जा सकता है, जहाँ पर बड़े परमाणु संयंत्र लगाना उचित या फिर संभव ना हो, वहाँ पर हम SMR को लगा सकते हैं। वे बुद्धिशील बिजली परिवर्तन और ऊर्जा केंद्रों, औद्योगिक हीटिंग, जिला हीटिंग और हाइड्रोजन उत्पादन का इसमें उत्पादन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई हेनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबानी कौन सी प्रजाति करती है? ऑप्शन है ए मच्छर, बी कृंतक, या सी चमगादड़, या डी जंगली सुअर। आंसर आपका सी चमगादड़। कैंप हिल वायरस निपाह से संबंधित एक हेनिपा वायरस उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जिससे प्रकोप की चिंता अब बढ़ गई है। हेनिपा वायरस पैरा मायऑक्सुवेरिडी परिवार से जूनोटिक RNA वायरस है, जो स्वाभाविक रूप से फल चमगादड़ पेरोपस प्रजाति द्वारा होस्ट किए जाते हैं। वे प्रजातियों की बाधाओं को पार कर सकते हैं। मनुष्यों से स्तनधारी को भी संक्रमित करने की इनकी संभावना है, जिससे मनुष्यों में इनके संक्रमित होने से मनुष्यों में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी और इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। संक्रमित जानवरों, दूषित भोजन पानी और मानव से मानव संपर्क के माध्यम से भी यह संक्रमण फैल सकता है। सामान्य इनमें लक्षण शुरुआत में बुखार और सरदर्द से लेकर गंभीर इंसेफ्लाइटिस, दौरे और कोमा तक हो सकते हैं। हेनिपा वायरस का जन्मजात प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ये अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे वायरल प्रतिक्रिया में सहायक होते हैं। इसका कोई टीका या एंटीवायरल दवा अब तक उपलब्ध तो है नहीं। उपचार केवल लक्षण देखकर ही इसका भी बहरहाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 की बजट की थीम क्या है? ऑप्शन है आपके ए समृद्ध भारत, बी सबका विकास, सी हर हाथ में पैसा, या डी डिजिटल भारत। आंसर है बी सबका विकास। 2025-26 की केंद्रीय बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। इस बजट में सभी क्षेत्रों के लिए संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसका थीम या इसका विषय इस बार सबका विकास रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, या डी उड़ीसा। आंसर है डी उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा नदी के समुद्र तट पर आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस महोत्सव में देश विदेश के रेत कलाकार रेत से बनी हुई मूर्तियां बनाते हैं। इस महोत्सव में रेत कलाकारों के बीच प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। यह महोत्सव उड़ीसा पर्यटन विभाग इसको आयोजित करता है। यह महोत्सव कोणार्क महोत्सव के साथ ही आयोजित किया जाता है और यह महोत्सव 1 से लेकर 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में रेत कलाकारों के बीच प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। तो ये थे 5 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो जैसा कि हम रोज की तरह ही आज के इसमें एक रिवीजन क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो आज का रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन है आपके ए वर्ष 2024, बी वर्ष 2025, सी वर्ष 2028 या डी वर्ष 2030। तो इसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।